जितने भी कर्मचारी हैं, प्यून हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, और वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उन पर्सनल लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे हैं, और कम्युनिकेशन मटेरियल जो वहाँ का है वो कैसा है। जैसे कि ये सारी की चीज़ें टेंजिबल्स में आते हैं, मतलब जो फिज़िकल चीज़ें हैं वहाँ की, वो सारी की सारी टेंजिबल्स में, मतलब वहाँ के बोलने, जो प्यून है उसका बोलने का तरीका क्या है, मैनेजर का कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें टेंजिबल्स में आते हैं। ठीक है। और रिलायबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म प्रॉमिस्ड सर्विसेज डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। जो भी सर्विस उन किसी भी मतलब जैसे हम लॉज का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो जब हम चेक इन करते हैं लॉज में, तो जो भी सर्विसेज हमें देखने वो प्रॉमिस करते हैं, अगर उन्होंने एक्यूरेटली उसी को किया है, वही फॉलो करी है गाइडलाइंस जो हमको, मतलब जो जो हमसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो सारे के सारे प्रॉमिस अपने एक्यूरेटली फॉलो करे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी हाई होती है। ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म प्रॉमिस्ड सर्विसेज डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होता है विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विसेज। प्रॉम्प्ट सर्विसेज मतलब होता है इंस्टेंट सर्विसेज, जैसे उसी समय सर्विस प्रोवाइड कराता। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होता है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, मतलब कस्टमर की हेल्प करने की खुद की इच्छा रखना, और उसको इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कराना। उसको उस कस्टमर जैसे ही कोई वो करता है, अपनी कंप्लेन करता है, उसकी कंप्लेन तुरंत दूर करना, ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद एश्योरेंस मतलब होता है नॉलेज एंड courtesy of employee and their ability to convey trust and confidence। एश्योरेंस मतलब होता है एश्योर करना, जैसे नॉलेज एंड कर्टेसी ऑफ एम्प्लॉय। जो भी कोई, जैसे इसको एश्योरेंस का मतलब ये यहाँ से देख लो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट सेलर होता है, वो आपको अपनी एश्योरेंस देता है, मतलब आप अपने नॉलेज और कर्टेसी के हिसाब से वो ऐसा करता है कि कुछ ऐसा आपको मतलब एश्योर कराता है कि आप उस पर कॉन्फिडेंसली ट्रस्ट करने लगते हो। ठीक है। मतलब दूसरे को अपने ट्रस्ट में लेना एश्योरेंस कहलाता है। जैसे कस्टमर को आप अपनी बातों से सेटिस्फाई कर देना और उसका कॉन्फिडेंस जीत लेना कि वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद ले, ये होता है एश्योरेंस। ठीक है। अगला पार्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन द फर्म प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर। मतलब एम्पैथी मतलब होता है अलग अलग जितने भी कस्टमर हैं किसी भी फर्म मतलब कंपनी होता है, किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले जितने भी कस्टमर हैं, उनकी अलग अलग केयर करना, मतलब उनकी कंप्लेन को अलग अलग इंडिविजुअल जितने भी कस्टमर हैं उनकी कंप्लेन को सॉल्व करना, ये होता है एम्पैथी। एम्पैथी में कस्टमर जो है वो ये नहीं कहता कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, जो भी कस्टमर आता है उसको उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है। ठीक है। तो एम्पैथी होती है, इसे एम्पैथी बोलते हैं। तो ये थी हमारी डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। ठीक है। ये सारी ऐसे आएंगी, किसी एक की डेफिनीशन आ जाएगी, चारों ऑप्शन में होंगे, आपको सेम यही डेफिनीशन आती है जो लिखा हुआ है मैंने, यही डेफिनेशन आती है, चारों ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आपको एक टिक करना पड़ेगा जो सही होगा। तो इसी तरह सेम इसकी डेफिनेशन रटनी है। उसके बाद अगला पार्ट है, अब अगला एक टर्म है कस्टमर। तो कस्टमर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कस्टमर होता है, कस्टमर इज़ एन इंडिविजुअल और
बिजनेस दैट परचेज इन अदर कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स गुड्स और सर्विसेज। मतलब कस्टमर क्या होगा, जो परचेज करता है, ये इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, जो किसी दूसरी कंपनी या फिर इंडिविजुअल से गुड या फिर सर्विस लेता है, कोई सामान लेगा या फिर कोई सर्विस लेगा तो उसे कस्टमर बोलेंगे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कस्टमर, दूसरा होता है इंटरनल कस्टमर। तो एक्सटर्नल कस्टमर क्या होता है, इट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक्सटर्नल है तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरनल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे। जैसे 3 कंपनियां हैं, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, कंपनी 3 है, ठीक है। तो कंपनी 1 जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। कंपनी 2 में स्टोर होता है मटेरियल, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग शॉप में, उसके बाद क्वालिटी चेक होती है क्वालिटी शॉप में, उसके बाद पैकेजिंग होती है पैकेजिंग शॉप में, ठीक है। ये कंपनी 2 में काम होता है। तो कंपनी 3 में सीधे फिनिश्ड गुड इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो कंपनी 2 जो है वो एक्सटर्नल कस्टमर होगी कंपनी 1 के लिए, क्योंकि ये कंपनी 1 से सामान खरीद रही है जो भी रॉ मटेरियल है, और ये कंपनी के बाहर एग्जिस्ट करती है, कंपनी 1 के बाहर कंपनी 2 एग्जिस्ट करती है, इसलिए एक्सटर्नल कस्टमर होगी, ठीक है। अब और कंपनी 2 में जो होता है वो स्टोर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी शॉप होती है, और फिर पैकेजिंग शॉप में पैकेजिंग होती है। और तो ये सारे के सारे इंटरनल कस्टमर होंगे, कंपनी 2 के इंटरनल कस्टमर होंगे। ये स्टोरेज शॉप हो गई, मैन्युफैक्चरिंग शॉप हो गई, सॉरी हाँ ये देखो, स्टोरेज शॉप, मैन्युफैक्चरिंग शॉप, क्वालिटी शॉप और ये पैकेजिंग शॉप जो है ये सारी सारी इंटरनल कस्टमर हो जाएगी। और कंपनी 3 जो है, ये कंपनी 3 यहाँ फिनिश्ड गुड जो स्टोर हो रही है, तो ये एक्सटर्नल कस्टमर हो जाएगी कंपनी 1 के लिए, वो कंपनी 2 के लिए, सॉरी, ठीक है। तो ये कस्टमर था, समझ में आ गया होगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्वालिटी देख लेते हैं, अगला टॉपिक है। तो टाइप ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी 3 तरह की होती है, एक होती है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, दूसरा क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, तीसरा क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक एक करके इनको देखेंगे। पहले नंबर पे क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन है, तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मतलब होता है कि उस डिज़ाइन की क्वालिटी क्या है। जब कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है, तो उस डिज़ाइन की क्वालिटी क्या है ये देखने के लिए क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन देखते हैं। तो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन तैयार करता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो वो प्रोवाइड करने वाला है, तो डिज़ाइनर को पहले ये देखना होता है कि जो भी कस्टमर्स की नीड है, कस्टमर की जो नीड्स है, कस्टमर की नीड वो उसकी डिज़ाइन में फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। तो जो डिज़ाइन अगर कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहा है तो वो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, उस क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन गुड है, बहुत अच्छी क्वालिटी से डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करी है, ठीक है। तो इसको अब एक बार पढ़ लेते हैं बस। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इज़ डिफाइंड एज ए फिट बिटवीन ए प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिज़ाइन एंड कस्टमर नीड्स। जो कस्टमर की नीड है उसको अगर ध्यान में रख करके डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाई है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, और उसने कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल किया है डिज़ाइन में, तो ये डिज़ाइन जो है सर्विस या फिर क्वालिटी की बहुत अच्छी डिज़ाइन है, मतलब क्वालिटी उस डिज़ाइन की बहुत सही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नेशनल हाईवे हैव बेटर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन कंपैरिजन टू स्टेट हाईवेज। जितने भी स्टेट हाईवे हैं उनके जो कंपैरिजन में नेशनल हाईवे का क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और सर्विस में देखें तो राजधानी जो है, राजधानी ट्रेन में, राजधानी ऑर्डिनरी ट्रेन की तुलना में राजधानी की सर्विसेज बहुत सही होती हैं। ऑर्डिनरी ट्रेन तो जानते ही आप, और राजधानी भी देखी होगी।
तो उनकी सर्विसेज में अंतर आपको पता है, स्पेशल स्टेशनों में रुकती हैं और बहुत कम इनमें राजधानी में अंदर गंदगी होती है, ऑर्डिनरी में तो गंदगी भरी पड़ी होती है। ठीक है, ये सब डिफरेंस है। नेशनल हाईवे जो होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, बहुत मतलब उसमें नेशनल हाईवेज़ में जो बहुत कम कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बीच बीच में कहीं नहीं होता है नेशनल, बहुत स्पेशल इमरजेंसी पड़ती है तब नेशनल हाईवेज़ में कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होता है, और स्टेट हाईवे में जहाँ देखो वहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है। और इसकी स्मूथनेस बहुत होती है नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे इतना स्मूथ नहीं होता। नेशनल हाईवे की लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं 8 होता है, 8 लाइन्स होती हैं, कहीं 12 लाइन्स होती हैं, जबकि स्टेट हाईवे में 2 से ज़्यादा नहीं, 2 या 4 से ज़्यादा नहीं बनती है। 2 भी बन जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन का। ठीक है, उसके बाद होता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस का मतलब होता है जो भी हमने क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में जो भी हमें क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन थी उसको हमने कितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है प्रोडक्ट या फिर सर्विस में, या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विस में हमने क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, मतलब कितने अच्छे से हमने डिज़ाइन का उपयोग करके प्रोडक्ट तैयार किया है। ये होता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस इज़ एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस और प्रोसेस टू मीट इट्स डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, मतलब जो डिज़ाइन थी उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए थे उसको हमने कितने सही से इम्प्लीमेंट करके मतलब फॉलो करा है डिज़ाइन को, और कितने सही से फॉलो करके हमने प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करी है कस्टमर के लिए। और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कस्टमर नीड्स। ये तो पता है जो भी कस्टमर की नीड्स होती है उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो जो कस्टमर की नीड्स थी उसके हिसाब से हमने क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में डिज़ाइन तैयार करी। अब जो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन से हमने जो डिज़ाइन तैयार करी उस डिज़ाइन के हिसाब से हमने कितने सही से जो डिज़ाइन में था सारे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस थे, और जितने भी हमें मतलब जितने भी हमें रिक्वायरमेंट थी डिज़ाइन में हमें बताई गई थी कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो सारे हमने फॉलो करके जो प्रोडक्ट बनाया है या फिर सर्विस प्रोवाइड कराई है, वो अगर सारी सर्विसेज डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है तो हम कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस है, मतलब हमने अपनी क्वालिटी को कन्फर्म किया है जो डिज़ाइन में मिली थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखें, अगर हमारा बोल्ट है, हमने बोल्ट बनाया है तो उसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हमें डिज़ाइन चार्ट में हमें बोल्ट का साइज़ दिया है 5 प्लस माइनस का, ये हमको पता है लिमिट है। अपर लिमिट प्लस का 0.003 और लोअर लिमिट जो होता है वो माइनस में 0.03, मतलब अपर क्रिटिकल लिमिट जो है हमारे बोल्ट का साइज़ जो है अपर क्रिटिकल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोअर क्रिटिकल लिमिट से कम नहीं होना चाहिए बोल्ट का साइज़। ठीक है, तो अपर क्रिटिकल लिमिट जो है वो 5.003 है और लोअर क्रिटिकल लिमिट जो है वो 4.9997 है। ठीक है, अब इस बोल्ट अगर इसके बीच में हमने डिज़ाइन कर लिया, ये तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हो गया, ये जो दिया था, अब इसी को हमने इस पार्ट में इस तरह कन्वर्ट कर लिया, ये डिज़ाइन थी। लेकिन अगर हमने जब क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस की बात आई तो हमने जब प्रोडक्ट बनाया कस्टमर के लिए, तो अगर हमने 5.002 जो भी है इसकी डायमेंशन mm में या फिर सेंटीमीटर में mm में होती है, तो 5.002 साइज़ का बनाया तो क्वालिटी इज़ गुड होगी। हमने अपनी क्वालिटी गुड रखी, मतलब हमें क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस है जो डिज़ाइन में थी उसके अनुसार बनाया तो क्वालिटी गुड हो गई। लेकिन अगर हमने 5.005 का बनाया तो क्वालिटी बैड, क्योंकि हमने अपर क्रिटिकल लिमिट से ऊपर का साइज़ बना दिया और इसकी क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस नन है, मतलब ये अपने क्वालिटी को कंफर्म नहीं कर रहा प्रोडक्ट।
ठीक है। तो ये था क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। अब सर्विस सेक्टर में एक एग्जांपल अगर ले लें तो सर्विस सेक्टर में हम पिज़्ज़ा डिलीवरी का ले लेते हैं। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी अगर विथ इन 30 मिनट हो रही है तो इसकी क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस ठीक है, लेकिन अगर 30 मिनट से आगे निकल रही है तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस ख़राब है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है देख लेते हैं। तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि ये इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस परफॉर्मिंग इट्स इंटेंडेड फंक्शन अंडर द सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन डिफाइंड। मतलब ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी में होता है। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कि वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है उसके फंक्शन को जो जिसके लिए वो बनाया गया है प्रोडक्ट या फिर सर्विस, एक स्पेशल ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब जो भी उसका इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है प्रोडक्ट या फिर सर्विस, उस इन्वायरमेंट में कितने परसेंट सही से मतलब उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसका फंक्शन है उस फंक्शन को कितना फुलफ़िल कर रहा है, मतलब जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको कितना सही से फुलफ़िल कर पा रहा है। तो ये परफॉर्मेंस होती है। इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मिंग इट्स इंटेंडेड फंक्शन, मतलब जिसके लिए ये बनाया गया है उस फंक्शन को कितना सही से परफॉर्म कर पा रहा है। स्पेशल सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब जो उसके रूल बुक में दिया रहता है। जो जब हम कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेते हैं तो उसमें रूल बुक होती है, उसमें दिया रहता है कि ये कब बिल्कुल सही से काम करेगा। उसकी कंडीशंस होती हैं कि कितने परसेंट, मतलब जब कोई प्रोडक्ट काम करे तो उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी की चीज़ें दी रहती है। तो जो उसके ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वो उसके फंक्शन को कितना सही से कर पा रहा है। जैसे अगर कोई मशीन चालू करते हैं तो मशीन की परफॉर्मेंस एक स्पेशल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंट में सही होती है, बहुत मतलब परफॉर्मेंस अच्छी आती है। लेकिन अगर उसकी फिज़िकल कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस घट जाती है। तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो इंटेंडेड फंक्शन है, जिस काम के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाया गया है, वो कितने परसेंट उस काम को सही से कर पा रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखेंगे कि अगर हम रिस्ट वॉच ले लें, कलाई वाली घड़ी जो है, अगर उसमें लिखा है वाटर प्रूफ कंडीशन इज़ रिटन सच एज 50 MWR, मतलब अगर वाटर प्रूफ कंडीशन 50 MWR लिखा है, इसका मतलब है कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर स्टैटिक वाटर का मतलब जो वाटर प्रेशर होगा, जिसमें हम वाटर में जब डुबोएंगे तो वाटर का जो प्रेशर है अगर वो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो वह वॉच जो है वो वाटर प्रूफ कंडीशन में काम करेगी, मतलब उसमें वाटर प्रूफिंग रहेगी। अगर इससे ज़्यादा वो प्रेशर बढ़ गया तो उसका वाटर प्रूफिंग कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, वो वाटर प्रूफ नहीं बचेगी। ठीक है। अगर बल्ब है, इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन दी है कि ये 100 वाट और 220 वोल्ट की कंडीशन में ही चल देगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ा तो बल्ब की कंडीशन गई, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा तो बल्ब ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इसीलिए इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन डिफाइंड है कि 100 वाट और 220 वोल्ट में ही काम करेगा। ठीक है। अगली हेडिंग है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो वही अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।